के हैं उन्हें पास करा दो। इसके अलावा उसने बयान में बताया कि सिकंदर यादवेंदु से इसके बदले में 30 से 32 लाख रुपए मांगे और वो तैयार हो गए। इसके बाद उसने बताया कि 4 लड़के आए, उन्हीं सभी छात्रों को पेपर दिया गया, उत्तर रटवाए गए। यानी दो आरोपियों ने पुलिस के सामने अपने अपराध कबूल किए हैं, जो ये साबित करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था। आज नीट वाली इस धांधली पर विपक्ष भी एक्टिव हो गया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी सरकार पर सवाल उठाए। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। वेरी गुड, भारत जिंदाबाद। यही हकीकत है इस देश की। बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है। जिसका ये बीजेपी का करा धरा सारा गेस्ट हाउस से था, जहां नीट की धांधली करने वाले आरोपी बीजेपी नफरत से पैदा हुई है। का नाम भी सामने आया था। ये देशद्रोही पार्टी है। वो मंत्री कौन था जिसकी सिफारिश पर आरोपी गेस्ट हाउस में इसने नफरत फैलाई देश में, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कंगाल बना दिया पूरे देश बड़ा को। दावा किया है और अब बताया कि युवाओं को नौकरी नहीं देकर सिन्हा के अनुसार उनकी जिंदगी में जहर घोल रही है बीजेपी हुई सरकार। थी, लेकिन इसकी बुकिंग हुई थी आम जनता जागरूक बने और इसको सत्ता से बाहर करे तुरंत प्रभाव से। कौन है? तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अनुसार ये प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का पीएस था जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे। विजय सिन्हा के अनुसार प्रीतम कुमार ने बिहार पथ निर्माण विभाग के प्रदीप कुमार को कॉल किया था और उन्हीं की सिफारिश पर गेस्ट हाउस में आरोपियों के लिए बुकिंग हुई थी। अब आपको इस पर एक रील भी दिखाते हैं जिस पर राजनीति में बिहार से दिल्ली तक बड़ा क्लेश शुरू होने वाला है। ये मीडिया इतना एनालिसिस करता है, इसको सारी बातें पता है, फिर देश का भ्रष्टाचार ये समाप्त नहीं कर सकते सत्ता में बैठी बीजेपी पार्टी। जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री सबका वहाँ उपयोग कर। अगर मुस्लिम समाज का लड़का कोई गलती करता है सड़क पे तो उसको वहीं मार दिया जाता है। और ये बड़ी गलतियां कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आम जनता का टैक्स का पैसा खा रहे हैं, देश का समय खराब कर रहे हैं और सत्ता में बने बैठे हैं। सत्ता की मलाई खा रहे हैं ये लोग। और आम जनता देश की जागरूक नहीं है, विरोध करती नहीं है, अपनी समस्याओं को कलेक्टर एसपी को लिखकर नहीं देती है, विधानसभाओं का घेराव नहीं करती है। गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है देश की जनता। ये हकीकत है इस देश की। और विकास के ढिंडोरे, झूठे ढिंडोरे पीटते दिन भर टेलीविजनों पे। हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सड़कों पे गायें और कुत्ते आवारा जानवर घूमते हैं। गंदगी, सफाई व्यवस्था पूरी तरह होती नहीं है पूरे देश की। यह हकीकत है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, बदहाली से परेशान है देश। अर्थव्यवस्था समाप्त हो चुकी है इस देश की। पूरे देश के सभी शहरों में बेरोजगारों का आंदोलन चल पड़ा है। हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं लगाकर इन्होंने भ्रष्टाचार को फैला रखा है। कहीं रुकने का जहाँ तक सवाल है, ये गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। तो प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है। नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। घोटाला आरजेडी के डीएनए में। ये बीजेपी का धूर्त मंत्री है, ये हमेशा झूठी बकवास करता है टेलीविजन पे, इसको कुछ नहीं आता। इस्लाम धर्म का विरोधी है, ये मुस्लिम का दुश्मन है, ये हकीकत है इसकी।
भारत जिंदाबाद। देश को जागरूक बनना चाहिए। वी आर रिलाइंग ऑन देयर इनपुट एंड वी हैव सॉट डिटेल इनपुट। काफी उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है, एनटी ने शेयर किया है, मिनिस्ट्री ऑल्सो सॉट डिटेल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। वंस वी रिसीव द डिटेल इनपुट फ्रॉम बिहार पुलिस, वी विल टेक एक्शन। और अब हम आपको उस एनटीए की भी कुंडली दिखाते हैं जिस पर नीट और नेट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये काम भी ठीक तरीके से नहीं करवा सका। आज उस एनटीए पर भी हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। एनटीए का पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2017 में हुई थी। इस एजेंसी का काम उच्च शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाओं का आयोजन करवाना है। इसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह हैं, जो छत्तीसगढ़ कैडर के 1997 भ्रष्टाचार के चलते एनटीए सरकारी नौकरियां पूरी तरह निकालते ही नहीं है। गांव के बाद दूसरी सबसे और बड़ी कुछ चंद पोस्ट निकालकर युवाओं को भ्रष्ट नाम बड़े दर्शन छोटे पद भ्रष्ट करते हैं, गुमराह करते हैं कि आखिर ये एनटीए कौन सी और परीक्षाएं भर्ती योजनाएं साक्षात्कार और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की सरकारी विभागों में विस्तार होना चाहिए। मेडिकल एंट्रेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा इसके अलावा स्थान नेशनल पोस्ट निकालनी चाहिए। नेट की परीक्षा कराता है। हर इंडियन विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री उत्पादन फैक्ट्री लगानी चाहिए। ट्रेनिंग देनी चाहिए बेरोजगारों को, तुरंत प्रभाव से नौकरियां लगवानी चाहिए। जब देश की गरीबी हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी देश की गरीबी। कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन जिस तरह सिस्टम को चला रहे हैं, एग्जाम कराते हैं, जिससे एमबीए में दाखिला मिलता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम यानी निफ्ट का एग्जाम, NIFTEE ये एग्जाम भी ये कराते हैं। जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी JIPMAT ये एग्जाम भी एनटीए द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद एनटीए का ये सिस्टम बार बार फेल क्यों हो जाता है? आखिर एनटीए इस देश में कैसे परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, उसका प्रोसेस क्या है वो भी समझिए, क्योंकि ये प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। जो परीक्षाएं एनटीए करवाता है उसका पेपर तो वो ही तैयार करता है, लेकिन अन्य आउटसोर्स से परीक्षा का आयोजन करवाता है, यानी परीक्षा कराने के लिए बाहर से कंपनी हायर की जाती है। दावा है कि एनटीए अधिकतर काम टेंडर व्यवस्था पर ही करता है। परीक्षा करवाने के लिए कंपनियों से अनुबंध किया जाता है और एनटीए द्वारा चुनी गई कंपनी ही परीक्षा केंद्र का पूरा काम देखती है। इतना ही नहीं, परीक्षा में मौजूद पूरा स्टाफ भी आउटसोर्स के जरिए ही आता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन कंपनियों की लापरवाही से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, दाग एनटीए पर लगते हैं और इसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। इनको सरकार पकड़ती क्यों नहीं जाके, जब सरकार को सारी चीजें पता है, टीवी मीडिया को पता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। बिल्कुल सही कहा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है। बिल्कुल सही कहा। लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। बिल्कुल सही इस कहा। संदर्भ में जांच का निष्कर्ष आने से पहले